7 जन्मों के साथ का सपना कुछ ही दिनों में एक दर्दनाक अंत में बदल गया। अब इस कहानी में एक नया मोड़ आया है, जहां रिश्तों की नहीं, कानून की कसौटी पर हर सच परखा जाएगा। इंदौर के चर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने पूरे मामले की दिशा बदल दी है। क्या है वो फैसला, जानेंगे इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल सत्य सर्वोच्च न्यूज और मैं हूं सोम। इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी हत्याकांड में मुख्य आरोपी और उनकी पत्नी सोनम रघुवंशी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने सोनम की जमानत रद्द करते हुए उन्हें 3 सप्ताह के भीतर सरेंडर करने का आदेश दिया है। इतना ही नहीं, सर्वोच्च अदालत ने यह भी निर्देश दिया है कि इस मामले का ट्रायल 6 महीने के भीतर पूरा किया जाए, ताकि पीड़ित परिवार को समय पर न्याय मिल सके और आरोपियों को जल्द ही कड़ी सजा दी जा सके। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि अगर किसी वजह से 6 महीने में ट्रायल पूरा नहीं हो पाता, तो सोनम रघुवंशी दोबारा जमानत के लिए अदालत का दरवाजा खटखटा सकती हैं। यह आदेश जस्टिस MM सुंदरेश और जस्टिस PB वराले की पीठ ने मेघालय सरकार की अपील पर सुनवाई करते हुए दिया। दरअसल ये मामला उस सनसनीखेज हत्याकांड से जुड़ा है, जिसमें हनीमून के दौरान मेघालय में इंदौर के कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या कर दी गई थी। जांच में उनकी पत्नी सोनम रघुवंशी को मुख्य आरोपी पाया गया। इससे पहले निचली अदालत ने सोनम को जमानत दे दी थी। बाद में 30 जून को मेघालय हाईकोर्ट ने भी उस जमानत को बरकरार रखा था। हाईकोर्ट का मानना था कि गिरफ्तारी की प्रक्रिया में कुछ कानूनी खामियां थीं। हाईकोर्ट के इसी फैसले को चुनौती देते हुए मेघालय सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। सुप्रीम कोर्ट में सोनम की ओर से दलील दी गई कि गिरफ्तारी के समय उसे गिरफ्तारी के कारणों की सही और पर्याप्त जानकारी नहीं दी गई, इसलिए उसकी जमानत सही थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस दलील को स्वीकार नहीं किया। अदालत ने स्पष्ट किया कि गिरफ्तारी के कारण बिल्कुल नहीं बताना और कारणों का पर्याप्त विवरण न होना दोनों अलग अलग कानूनी स्थितियां हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 22(1) के तहत किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारण बताना अनिवार्य है, लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं कहा जा सकता कि सोनम को कारण बताए ही नहीं गए थे। यही वजह रही कि अदालत ने निचली अदालत और हाईकोर्ट के उस आधार को सही नहीं माना जिस पर सोनम को जमानत दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब सोनम रघुवंशी को 3 सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण करना होगा। इसके साथ ही अदालत ने निचली अदालत को निर्देश दिया है कि मामले की सुनवाई में अनावश्यक देरी न हो और 6 महीने के भीतर ट्रायल पूरा किया जाए, ताकि इस चर्चित हत्याकांड में न्यायिक प्रक्रिया जल्द अपने निष्कर्ष तक पहुंच सके। अब सभी की नजरें इस बात पर होंगी कि ट्रायल के दौरान अदालत के सामने क्या नए तथ्य सामने आते हैं और राजा रघुवंशी के परिवार को कब इंसाफ मिलता है। आपकी इस मामले पर क्या राय है, हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर पर इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों के लिए बने रहिए सत्य सर्वोच्च के साथ। लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। अपना ध्यान रखें। धन्यवाद। जय हिंद।